नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, आप 12 महीने के रास्ते से चलेंगी या 6 महीने के रास्ते से? तब पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब पार्वती जी से शिव जी ने कहा, आप संसार के लोगों के दुखों को देखकर कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिव जी पार्वती जी को लेके चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़ी कष्टा रही थी। उसका बच्चा होने वाला था और वो दर्द में थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है? तो शिव जी कहते हैं, ये घोड़ी माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तब रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वो उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं, यहाँ सब उदास और शांत क्यों हैं? तब गांव वाले बोलते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और वो कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई हुई है। तब पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वो शिव जी के पीछे पड़ जाती है तो शिव जी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि एक बार गांठ लग गई तो ये नहीं खुल सकती। अब जब वे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्टा रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। यह कहकर पार्वती जी हट करने लगीं तो शिव जी ने पार्वती जी की गांठ लगा दी। अब दोनों आगे बढ़े। इस प्रकार चलते चलते अब वे दोनों पार्वती जी के पीहर पहुँचते हैं। वहाँ सब उनके खूब आव भगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। पर शिव जी जो भी खाना बना होता है वे सब खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं तो भथुए की साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तब पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनके नाभि के ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया, तो उनके पेट में भथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद भगवान शिव उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो भथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती हैं, आज के बाद कोई भी किसी भी महिला का ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर का लाज होता है। आप वचन दे। तब शिव जी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से आज तक किसी भी महिला की ढकनी नहीं खुली है। अब वे दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई दिखती है और खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती है। तब शिव जी कहते हैं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब वे दोनों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं राजा के गांव में ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, खूब मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। तो पार्वती जी नगर के लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हुआ? तो नगर वाले बताते हैं, नगर की रानी का बेटा होने का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वो आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से अपने गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, यहाँ मृत्यु लोक पर हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, हट करने लगी। पार्वती जी के फिर जिद करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वे दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।